अब देश में चुनाव का मौसम शुरू होने वाला है। 2024 निकट है, लोकसभा चुनाव की बेला आ चुकी है। बिहार में नीतीश कुमार के भाजपा से अलग होने के बाद अब सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर हैं। अगर वोट शेयर के लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष में जो दो बड़े दल हैं वो है समाजवादी पार्टी और बसपा। यही दोनों दल पिछले बार 2019 के लोकसभा चुनाव में मिलकर लड़े थे और उन्होंने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। लेकिन उस चुनाव के बाद मायावती और अखिलेश की राहें जुदा हो गई। इन्होंने अपना गठबंधन तोड़ लिया। ये सब तल्खी शुरू हो गई, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी चल रही थी। अचानक से पिछले दिनों विधानसभा का सत्र आया और समाजवादी पार्टी के एक मार्च को लेकर मायावती का दिल कुछ पिघलता दिखा। या ये आप कह सकते हैं कि जो सरकार ने, पुलिस ने समाजवादी पार्टी के मार्च को रोकने की, प्रदर्शन को रोकने की जो कोशिश की, उससे मायावती नाराज है। अप्रत्यक्ष रूप से ये समाजवादी पार्टी के लिए उनके समर्थन के तौर पर, नरमी के तौर पर माना जा रहा है। उनकी ये नरमी बढ़ना समाजवादी पार्टी में भी नई ऊर्जा देता होगा कि शायद अब उत्तर प्रदेश में भी विपक्षी दल एक साथ एक मंच पर बैठकर कुछ सलाह मशविरा करके 2024 के चुनाव लड़ने के बारे में सोच सकते हैं। मायावती ने लगातार इधर हमले जारी रखे। उनका आरोप है कि बीजेपी सरकार ने तानाशाही की, विपक्ष की पार्टियों को वो धरना प्रदर्शन नहीं करने दे रही है, विरोध को कुचलने की कोशिश हो रही है। और जबकि बीजेपी जब खुद विपक्ष में हुआ करती थी तो विधानसभा के सामने उसका दफ्तर है और वो अक्सर सड़क पर प्रदर्शन करती थी, जाम भी लगाती थी। मायावती के इस बयान को लोकसभा चुनाव के पहले विपक्ष के बीच एक बड़े संदेश के तौर पर माना जा रहा है। लेकिन अब इसमें मूर्त रूप ये कब निकलेगा, कितनी सच्चाई है, ये थोड़ा और अभी जब चुनाव करीब आएगा तब पता लगेगा। हालांकि मायावती बेरोजगारी पर, महंगाई पर उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरती हैं, लेकिन इसके पहले उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट किया था, जिस पर यह आरोप लगे कि मायावती बीजेपी से मिली हुई है और वो इसीलिए उनका विधानसभा के चुनाव में वो पहले ही बुरी तरह हारी। फिर वो राज्यसभा में और विधान परिषद में भी कोई अपना प्रत्याशी नहीं जितवा पाई, क्योंकि उनके पास विधायकों की संख्या बल कम हो गया है। अब ऐसे में मायावती अगर अकेले लड़ती हैं तो उनकी हैसियत उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में क्या होगी, और अगर वो अखिलेश यादव के साथ दोबारा एक होकर 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं तो उसकी तस्वीर क्या होगी। आप जानते हैं कि 2019 में जब दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था तो उस समय 15 लोकसभा सीटें मायावती और अखिलेश के गठबंधन ने जीती थी, जिसमें 10 सीटें मायावती के पास थी, यानी कि उनके पास आज भी 10 सांसद हैं। वोट शेयर के लिहाज से देखें कि अगर सपा और बसपा का वोट मिलाया जाए तो वो एक बड़ी ताकत बन जाता है, लगभग ये 40% के पार जा सकता है। ऐसे हालात में बीजेपी कदापि नहीं चाहेगी कि ये लोकसभा का जो इलेक्शन है उसमें मायावती और अखिलेश एक होकर रहें। लेकिन हिलर आना शुरू हो गया है, माहौल थोड़ा से बना है। आगे ये माहौल कायम रहेगा, इसको लेकर तमाम सारी शंकाएं हैं। हालांकि विपक्षी एकता की बात बिहार से लेके पूरे देश में चल रही है, चंद्रशेखर राव हैं, नीतीश कुमार हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकता नहीं होती है तो स्वाभाविक है कि विपक्ष को कामयाबी राष्ट्रीय स्तर पर मिलना बेहद मुश्किल है।